निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनुवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त मूढ़ा पद्मावयन्तत। इससे पिछले श्लोक में हमको भली भांति ज्ञात हो गया है कि किस प्रकार से हम वैराग्य रूपी हथियार से इस सांसारिक वृक्ष को काट सकते हैं, विघ्न बाधाओं को काटकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या इस संसार में जन्म लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारा अंतिम गंतव्य है? बिल्कुल नहीं। जब आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तो जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने मनुष्य का जन्म देकर आपको इस संसार में भेजा है, तो अब उसके परम धाम को कैसे प्राप्त करना है, इस विषय में हमको गहन चिंतन करना चाहिए। और उसी विषय की भगवान श्री कृष्ण आगे चर्चा कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्माण मोहा, जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है, जित संग दोषा, तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्य की संगति को त्याग दिया है, जो केवल मांस मदिरा का ही सेवन करते रहते हैं, सांसारिक गतिविधियों में ही लिप्त रहते हैं, भोग विलासों में ही लिप्त रहते हैं, दिमाग में गलत गलत विचार चलते रहते हैं, चोरी चकारी, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं सूझता है, तो ऐसे मनुष्यों की संगति से बिल्कुल दूर रहने की चर्चा की है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जो निरंतर अपने कार्यों को करते हुए उस परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं। सांसारिक कामनाएं अर्थात आप विद्या का अध्ययन कर लिए हैं, आपकी अच्छी नौकरी लग गई, गृहस्थ जीवन में भी आप आ गए, बच्चे पैदा कर लिए, उसके बाद बच्चों की शादी कर दी है। अब और क्या सांसारिक कामना होना चाहिए? तो उन सांसारिक कामनाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना है और द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर, जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है। अब उसको किसी प्रकार का ना तो सुख है और ना ही दुख, ये दोनों चीजें उसको बिल्कुल भी विचलित नहीं कर सकती हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गच्छन्त मूढ़ा पद्मावयन्तत, ऐसे मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम धाम अर्थात परमात्मा को जो धाम है उसको प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण।